हेलो एवरीवन। आंट जेनिफर टाइगर्स जो पोएम हमने पढ़ ली है उसकी समरी देख लिया, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लिया है और साथ में हमने उसका लिटरेरी डिवाइसेस को देख लिया है। वो सब वीडियो अपलोडेड है, जाके देखिए। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एमसीक्यूज की, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं, जैसा कि जितनी भी पोएम्स हैं लगभग मैंने सबको कवर कर लिया है और जो चीजें बची हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सब टॉपिक्स जो हैं वो टाइम टू टाइम आपके सिलेबस के पहले हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको चिंता क्या करनी है, आपको चिंता ये करनी है कि आप लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे इन चीजों को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। तो एमसीक्यूज में हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग के लिए है, हु इज द पोएट ऑफ द पोयम आंट जेनिफर टाइगर्स। ठीक है, तो इस पोयम का जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप मुझे जल्दी से बताइए क्या होगा। अच्छा, कमेंट आप लोग को बहुत जल्दी जल्दी करना है, टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। ठीक है, कमेंट जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, सभी का आ गया एड्रिन रिच, बहुत बढ़िया। एड्रिन रिच इज द राइट आंसर। और जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए एंडी रिच का जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोएट नोन फॉर। ठीक है, जो पोएट है हमारी किस लिए जानी जाती हैं। तो आप लोग बता दीजिए जो हमारी राइटर हैं वो किस लिए जानी जाती हैं। करेक्ट, बहुत बढ़िया। तो सी इज वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज अ पोएट एंड थेरिस्ट। ठीक है, मतलब इन्होंने वुमेन्स के ऊपर, जो वुमेन्स की जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर बहुत सारी लिखी हैं पोएम्स। ठीक है, इसलिए जानी जाती हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री हैज सी पब्लिश्ड। ठीक है, जो हमारी पोएट हैं एड्रिन रिच, उन्होंने कितनी पोयम जो है कलेक्शन उसको क्या किया है, पब्लिश कराया है, बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पोएम पे नहीं पता कर पाते, लेकिन अगर हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लें तो उससे हमारा जो बहुत ज्यादा चीजें क्या होती है, कवर अप हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको टेस्ट सीरीज में सब अवेलेबल हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपने जो मेन टेक्स्ट में छोड़ दिया ना वो भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन 3 का जो आंसर आप लोग दे रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं दे रहे हैं, कुछ लोग दे रहे हैं। यहाँ पे आंसर होगा आपका 19। ठीक है, तो 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री इन्होंने क्या की हैं, पब्लिश की हैं। ठीक है, और ये एक समय की सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली क्या थी, राइटर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, व्हाट डज इको थ्रू हर वर्क। ठीक है, इन्होंने अपने वर्क के थ्रू क्या बातें फैलाई, अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म, हर लव फॉर पोएट्री, हर पैशन ऑफ ऐसे राइटिंग। ठीक है, तो ये आप लोग को आंसर बताना है। इसमें आपको 3 ही ऑप्शन दे रहा हूं, इन 3 में से एक ऑप्शन सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, टाइम बिल्कुल नहीं खाएंगे। खाएंगे, टाइम खाने वाली चीज है। चलिए, टाइम नहीं लेंगे, जल्दी से बताइए देवियों सज्जनों आप लोग आंसर। सो डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर है, अ स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटरिज्म। मतलब जो कहना चाहिए कि जो रेसिज्म है, जो महिलाओं के प्रति जो बुरा बर्ताव है। ठीक है, और जैसा मैं कह सकता हूँ, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि मिलिट्रिज्म मतलब जो जो हस्बैंड होते हैं वो कैसे सैनिक शासन जो लागू करके रखते हैं अपनी महिलाओं के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर। ठीक है, तुम यहाँ नहीं जाओगे, तुम यहाँ नहीं खाओगे, तुम ये नहीं करोगे, उस तरह की इस तरह के शासन को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग देंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, आप लोग के आंसर आज सही नहीं जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, व्हाट इशू डज द पोयम
आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पोएम है किस चीज को बताती है, किस चीज को एड्रेस कर रही है, ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पे, देवियों सज्जनों। कॉन्स्टेंट ऑफ वुमेन, कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस, कॉन्स्टेंट ऑफ वुमेन अ पोएट, बताइए और एज अ पोएट। 5 का आंसर जल्दी से बताइए डियर स्टूडेंट्स। इसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा वो होगा बी, कॉन्स्टेंट ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। और शीघ्र ही आप लोग की जो ईएमआरएस वाली जो भर्ती आ रही है, जो एकलव्य शिक्षक वाली, उस पे अपन लोग क्लास करने वाले हैं वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए, ठीक है, मतलब इंग्लिश पीजीटी और इंग्लिश टीजीटी के लिए। तो उसका भी जल्दी ही इंतजार है, आपको खत्म करने वाला हूं मैं और क्लास उसकी भी स्टार्ट करने वाला हूं। What do you understand by the word डेनिजेंस एंड सेलेब्रिक इन द पोएम, ठीक है। दो वर्ड मिले हैं, एक मिला है डेनिजेंस और एक मिला है सेलेब्रिक। इसका मतलब पूछ रहा है कि क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही शानदार स्पेलिंग्स हैं, ये मीनिंग इनकी होने वाली है, ठीक है। सिमन सिंह जी ने फोन किया था, मैं रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि क्लास स्टार्ट करनी थी। आप बाद में कॉल करेंगे 9 बजे तक, 9 बजे के बाद, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग के जो आंसर आ रहे हैं वो 6 का लगभग लगभग ए आंसर आप लोग दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो 6 का जो आप लोग ए आंसर दे रहे हैं वो लगभग बिल्कुल सही है, ठीक है। द डोमिनेंट एंड हाईली एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल टाइगर, ठीक है। मतलब जो एकदम प्राउडी नेचर से बिना डरे हुए नहीं चलते, वो वैसे उसकी बात हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करें देवियों सज्जनों, 7 में क्या है, विच वर्ड्स डिपिक्ट द डोमिनेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन द पोएम, ठीक है। तो ये जो वाइल्ड एनिमल हैं इन पोएम में अपने जो बात हो रही है वो क्या है, कैसे है, इसमें ये आपको बताना है। डिपिक्ट द डोमिनेंट एंड एरोगेंट एटीट्यूड ऑफ द वाइल्ड एनिमल इन द पोएम। ऐसी मतलब जो ये मतलब रखती हुई ऐसे कोई शब्द का प्रयोग पोएम में हुआ है, वो आपको बताना है कि वो कौन से शब्द थे। अभी आप लोग ने पढ़ाई है ऊपर, बिल्कुल डी, डेनिजेंस एंड सिलेब्रिक इज द राइट आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट डू आंट जेनिफर्स फ्लटरिंग हैंड्स थ्रू हर वूल इन द सेकंड स्टेंजा टेल अस, बताइए। सेकेंड स्टेंजा में जो हमारी जेनिफर आंट्स हैं वो बोलते हैं कि हमारा फ्लटरिंग हैंड है, ठीक है, थ्रू हर वूल, मतलब वूल को काम करते हुए जो वो काम कर रही हैं। तो इसका जो मेन है वो क्या है ना, क्या कहना चाहती हैं वो स्टेंजा क्या कहना चाहता है ये बताना है आपको। द टोटल लॉस फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज मटेरियल रेस्ट्रेंस हर ओल्ड एज, हर लव फॉर एम्ब्रॉयडरी एंड नीटिंग, हर लव फॉर टाइगर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए होगा, ठीक है। द लॉस फ्रीडम एंड फियर ऑफ जेनिफर्स माइंड बिकॉज मटेरियल रेस्ट्रेंस, ठीक है। मतलब देखिए वो एक्चुअली उनके अंदर डर जरूर है, लेकिन वो डर नहीं रही हैं, वो मतलब ये कह रही हैं कि अब जो चल रहा है वो चलने दो, क्या कर सकते हैं, ऐसा वो बोल रही हैं, ठीक है। लेकिन वो ये है कि वो अंदर शेर जैसा जुनून रखती हैं अपने अंदर, है ना, ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें ना, तो 9 में क्या है, तो 9 में क्या है, वॉय बाय इज द फाइंडिंग द निडल सो हार्ड टू पुल, बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर, बिकॉज ऑफ ट्रेम्बलिंग हैंड्स, बिकॉज ऑफ हर फियर्स, बिकॉज ऑफ हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। जो उनकी जो निडल है ना, जिससे वो वूल को वो कर रही हैं, पुल करके वो बना रही हैं, तो वो क्यों बोल रही हैं कि बहुत ज्यादा हार्ड है, क्या रीजन उसका है। इसका आंसर आप लोग को देना है देवियों सज्जनों।
सो डियर स्टूडेंट, इसका जो आंसर होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, जो आप लोग ने दिया है, लगभग बिल्कुल सही दिया है, डी, बिकॉज ऑफ हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। जो उनकी मैरिज रिंग है ना, उसका जो वेट है वो बहुत ज्यादा है, इस कारण से वो उसको पुल नहीं कर पा रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट ऑफ बेडिंग बैंड मीन्स। जो उनकी जो बेडिंग बैंड है, मतलब रिंग है, उसका बहुत ज्यादा वेट है, इसका मतलब क्या है, ये क्या इमेज क्रिएट करती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, टाइम आपको कम लेना है, आंसर जल्दी करना है। ठीक है, तो 10 का कुछ लोग बोल रहे हैं ए होगा, कुछ बोल रहे हैं डी होगा, हैवी बॉडी ऑफ टाइगर। अच्छा, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग जनरली सभी लोग ने सही दिया है। 10 का ए, बेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ड मैरिड रिंग। ठीक है, उनका जो बेडिंग बॉन्ड है वो उसको तोड़ नहीं सकती हैं, और उसी को उन्होंने बताया है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, भारी है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें, ऑफ वॉट 2 मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे ले चलते हैं। यस ऑफ वॉट और ऑफ हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड ऑफ इन द थर्ड स्टेंजा। ठीक है, तो थर्ड स्टेंजा में जो बात बता रही हैं जेनिफर, वो क्या है, हुम आंट जेनिफर टेरिफाइड इन थर्ड स्टेंजा ऑफ टाइगर, मतलब किस चीज से वो डरी हुई हैं, टेरिफाइड हैं, टाइगर से, हर डेथ, अपनी डेथ से, हर ओल्ड एज से, या हर डोमिनेंट हस्बैंड से, किस चीज से वो डरी हुई हैं, बताइए। 11 का आंसर क्या होगा? ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सभी के आंसर लगभग सही हैं। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अपने जो डोमिनेंट उनके जो हस्बैंड है वो उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा दुखी हैं। ठीक है, व्हाट आर द ऑर्डिल्स आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, ओल्ड पीपल, अ हैवी क्राउड, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ। ठीक है, जो जेनिफर आंट हैं उनके सराउंडेड चारों तरफ क्या है, ज्यादा ओवर डील कर रहा है, वाइल्ड एनिमल घूम रहे हैं, ओल्ड पीपल घूम रहे हैं, हैवी क्राउड है, या हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर तो आप लोग मुझे दे ही दोगे, मुझे पता है। इसका आंसर बहुत ही आसान है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड रिंग्ड। ठीक है, क्या मतलब है इस रिंग्ड का, क्या बताता है ये? रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है, हैवी ड्यूटीज बताता है, फैटी पीपल बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट फॉर्म्ड सर्कल लाइक, लाइक लाइक रिंग सराउंडिंग हर फिंगर। ये बताइए क्या होगा इसका आंसर। देवी सोचो, आप भी अगर रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये नंबर है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या रेवा इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके भी आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपको 6000 क्वेश्चन मिलेंगे, 4000 लिटरेचर के, 2000 ग्रामर के, शानदार प्रैक्टिस सीट मिलेंगी, और साथ में जुलाई में आपको मिलेंगे फ्री मॉक टेस्ट, फुल लेंथ वाली, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा बात, फुल लेंथ वाली। चलिए आगे चलते हैं, देवी सज्जनों बताते हैं आप लोगों को और कुछ। तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर होगा इसका होगा डी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक सर्कल के रूप में हमें क्या है, हमारे चारों तरफ फैली हुई है, हमारे फिंगर के। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग्ड? जो वर्ड मीनिंग है, जो रिंग्ड जिसका मतलब है, सर्कल ऑफ रिंग है, या हर बेडिंग रिंग अराउंड फिंगर है, सर्कल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ है, या नन, इसमें से कुछ भी नहीं है। जल्दी से बताइए आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। 14 का आंसर, 14 14 14 14 14 14, सीमन सिंह जी बोल रहे हैं 14 का होगा सर सी। तो भैया 14 का सी होगा, सर्कल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ। यस, दिस इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का 15 नंबर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग एनिमल विच आर कंप्लीटली अ कॉन्ट्रास्ट टू आंट्स कैरेक्टर। बताइए इसका आंसर क्या होगा 15 का। 15 का आंसर क्या होगा, देवियों सज्जनों, देवियों सज्जनों? फिर से संडे को आप लोग का 2 बजे से टेस्ट होने वाला है। जो लोग नहीं दिए हैं, जिनके मित्र भाई दोस्त छूट गए हैं, या जो खुद ही छूट गए हैं, ठीक है, या दोबारा देना चाहते हैं, तो वो लोग सब ज्वाइन करेंगे टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाला। ठीक है, संडे को, ठीक है, 2 तारीख को, 2 जुलाई को
दोपहर 2 बजे से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग से मैं पूछ रहा हूं, और 15 का आंसर जो आप लोग दे रहे हैं वो दे रहे हैं ए। कुछ लोग बी भी दे रहे हैं क्या? बी तो गलत है, ठीक है। तो ए सही है, टू शो हर स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी ऑफ नॉट, ठीक है, गिविंग अप इन द पेस ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। तो ये इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो देवी सज्जनों, ये हमारे जो एमसीक्यू का सेशन है वो यहीं पे समाप्त होगा, क्योंकि इसमें मैं आपको 15 क्वेश्चन ही कराता हूं। लगभग इसमें आपके 70 प्लस क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, आंट जेनिफर टाइगर्स में, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, इससे बाहर पेपर नहीं जाता। और जितना आप आगे जाएंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इजी था ना, उसके बाद जितना आप आगे आएंगे उतने डिफिकल्ट क्वेश्चन होते जाएंगे, मतलब इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही शानदार सीट है, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में जो होने वाली गलतियां हैं उसको आप यहीं पे सुधार पाएंगे। जो दो ऑप्शन कभी कभी आप लोग फंस जाते हैं ना, दो ऑप्शन में कौन सा लगाएं, तो वो दो ऑप्शन से आप उससे छुटकारा पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी जो कंफ्यूजन आपको होती रहती है वो सब दूर हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन काम क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उसको हल करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आप ले लीजिए बस, उसको सॉल्व मत करिए, तो वो फिर आपकी आपकी गलती हो जाएगी उसमें, ठीक है। तो लेकर सॉल्व कर सकते हैं आप, 10 दिन 15 दिन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पढ़ने वाला स्टूडेंट 10 दिन में भी कर लेगा, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए रेवा इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज, ठीक है। कहाँ पे करेंगे, रेवा इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर लीजिए ऐप, गूगल प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, ज्वाइन कीजिए फटाफट, ठीक है। ओके।